सूबे की धूप अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। हवा में सुबह की ठंडक बाकी थी और छोटे से कस्बे की सड़कों पर बस कुछ ही लोग जागे थे। उसी सड़क से एक पुराना सा पीला काला ऑटो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ निकल रहा था। इस ऑटो के अंदर था रामू, 55 साल का एक दुबला पतला आदमी, जिसकी आंखों में हमेशा थकान तो रहती थी, मगर उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट भी थी। वह लोगों के लिए सिर्फ एक ऑटो वाला था, मगर अपनी बेटी सिया के लिए पूरी दुनिया। उसके हाथ खुरदुरे, कपड़े पुराने, मगर दिल बिल्कुल साफ। ऑटो के पीछे की सीट पर उसकी बेटी बैठी थी, सिया, बड़े बड़े सपनों वाली, मगर पैसों की तंगी उसे हर वक्त कसकर खींच लेती थी। आज उसके स्कूल का पहला दिन था, नए सत्र का। उसकी किताबें पुरानी थीं, कवर फटे हुए थे, मगर उसकी उम्मीदें बिल्कुल ताजा थीं। वह ऑटो से उतरते समय मुस्कुराकर बोली, पापा, मैं सच में आईपीएस बनूंगी। आप देखना। रामू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बस पढ़ाई में मन लगा। पापा की तरफ मत देखना, पापा सब संभाल लेंगे। सिया स्कूल के गेट में खो गई और रामू ने गहरी सांस ली। उसका ढह चुका शरीर जैसे कह रहा था कि अब और मेहनत मुश्किल है, मगर वह खुद को रोक नहीं सकता था, क्योंकि सिया के सपने उसके लिए सांस जैसी थे। कस्बे में लोग अक्सर कहते, रामू, तू इतना क्यों पागल होता है अपनी बेटी पर? रामू हंसकर जवाब देता, गरीब आदमी के पास सपनों के अलावा होता ही क्या है। समय बीतने लगा। दिन रात में, रात सुबह में बदलने लगी। सिया ने पढ़ाई में खूब ध्यान लगाया। वह क्लास में सबसे आगे बैठती, टीचर की हर बात ध्यान से सुनती और घर आकर घंटों पढ़ती रहती। उसकी माँ न होती, घर में झाड़ू पोंछा, पानी भरने, खाना बनाने सब उसे ही करना पड़ता, मगर सिया के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। उसके भीतर की आग उसे चलाती रहती। एक दिन स्कूल में टीचर ने उसे बुलाया। सिया, तुम सच में बहुत तेज हो। कभी सोचा है कि तुम आगे चलकर क्या बनना चाहती हो? सिया ने शर्माते हुए कहा, मैडम, आईपीएस ऑफिसर। टीचर हंस पड़ी। बहुत बड़ा सपना है, रास्ता बहुत कठिन होगा। सिया ने सीधी नजरों से कहा, मैडम, मेरे पापा कहते हैं कि मुश्किल रास्ते ही सबसे सुंदर जगह पहुंचाते हैं। टीचर कुछ पल के लिए चुप रही। उन्हें इस छोटी लड़की में कुछ अलग दिखाई देता था। एक आग, एक ठान। इधर रामू की जिंदगी वही थी। ऑटो में धक्के, धूल, गर्मी, बरसात और सवारियों की चिल्लाहटें। मगर हर बार जब उसे लगता कि शरीर जवाब दे रहा है, तभी सिया की मुस्कान उसकी हिम्मत लौटा देती। कई बार सिया स्कूल से लौटती और देखती कि पापा चाय की दुकान पर बैठे खांस रहे हैं। वह कहती, पापा, आप आराम कर लिया करो। रामू हल्का सा झूठ बोलकर कहता, अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा पानी पी लूं तो ठीक हो जाता हूं। सिया को पता था कि पापा ठीक नहीं है, मगर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सिया पढ़ाई कर रही थी, तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। वह घबरा गई। दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का था, सूरज, जो मोहल्ले में रहता था। सिया, जल्दी चल, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। दुनिया जैसे एक पल में थम गई। शरीर सुन्न, पैरों में कंपी, किताबें मेज पर खुली पड़ी रहीं और सिया बिना चप्पल पहने दौड़ती चली गई। रामू सड़क किनारे पड़े थे। ऑटो पलटा हुआ था। भीड़ लगी थी। लोग बातें कर रहे थे। कोई बाइक वाला टकराकर भाग गया। सिया रोती हुई पापा के पास बैठी। पापा, पापा उठो ना, मैं यहां हूं। रामू ने आंखें खोली। दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, तू रो क्यों रही है? पापा को कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे खुद पता था कि चोट गहरी है। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इनका इलाज होगा, मगर समय लगेगा और पैसे भी। सिया की दुनिया जैसे अंधेरे में डूब गई। घर में बस 180 रुपए थे। वह कैसे इतने बड़े इलाज के पैसे लाएगी? उसने डॉक्टर से कहा, सर, इलाज शुरू कर दीजिए, पैसे मैं किसी तरह लाऊंगी। डॉक्टर ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है बच्ची, हम शुरू करते हैं। वो रात शायद जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अस्पताल के बाहर वाली ठंडी बेंच पर बैठकर सिया रो रही थी। पूरा कस्बा सो चुका था, बस वहीं जाग रही थी, डर, चिंता और मजबूरी के बीच। तभी उसे याद आया, पापा की बातें, पापा का सपना, पापा की मुस्कान। अगली सुबह उसने ऑटो के टूटे हुए हिस्से बेच दिए। कुछ पैसे मिले। मोहल्ले वालों ने थोड़ा थोड़ा मदद की। स्कूल की टीचर ने भी कुछ पैसे दिए। ये सब मिलाकर इलाज शुरू हो गया, मगर खर्च बढ़ता गया। लेकिन सिया ने स्कूल नहीं छोड़ा। वह सुबह अस्पताल जाती,
फिर स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर वापस अस्पताल। उसकी नींद कम होती गई, मगर हिम्मत बढ़ती गई। एक दिन रात को अस्पताल के बेड पर लेटे हुए रामू ने कहा, सिया, अगर पैसों की वजह से पढ़ाई रुक जाए तो मुझे बता देना। सिया रोते हुए बोली, पापा, आपकी बेटी हार नहीं मानेगी, पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। रामू ने उसका हाथ पकड़ा, तेरा आईपीएस बनना ही मेरी दवा है। समय बीतता गया, इलाज चलते चलते कर्ज भी बढ़ गया। लोग ताने देने लगे, आईपीएस, अरे पहले अपने बाप का इलाज करा लो। गरीब की लड़की क्या बड़े सपने देखेगी। किताबें बेच दे, घर चला ले। लेकिन हर ताने से सिया और मजबूत हो जाती। वह और ज्यादा पढ़ती और ज्यादा मेहनत करती। रात के 2 से 3 बजे तक लैंप जलाकर पढ़ना उसकी आदत बन गई। कई बार भूखे पेट पढ़ना पड़ता था, मगर वह शिकायत नहीं करती थी। 12वीं पास हो गई, अच्छे नंबर से। टीचर और आसपास के लोग चकित थे। अब सवाल था, यूपीएससी की तैयारी कैसे करे? इतने महंगे कोचिंग के पैसे कहां से आएंगे? सिया ने फैसला किया, मैं खुद से पढ़ूंगी, खुद से लड़ूंगी। वह कस्बे की लाइब्रेरी में घंटों बैठती, इंटरनेट पर मुफ्त के लेक्चर देखती, पुराने नोट्स जुटाती, जहां कमी होती अपने तरीके से समझने लगती। कई बार थककर गिर जाती थी, कई बार रोते रोते किताबों पर सिर रखकर सो जाती थी, मगर हर बार एक ही सपना उसे उठाता, पापा की सलाम करने वाली आंखें। एक शाम अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर आते समय रामू ने कहा, बेटा, तू पढ़ ले, पापा फिर से ऑटो चलाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना किया था। रामू अधिक मेहनत नहीं कर सकता था, मगर उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। अगले ही हफ्ते वह फिर से ऑटो के स्टैंड पर खड़ा था। टूटा शरीर, मगर मजबूत मन। दर्द से कराहते हुए भी वह मुस्कुराता रहता था, क्योंकि उसकी बेटी घर पर पढ़ रही थी। समय भाग रहा था। यूपीएससी का प्रीलिम्स का दिन आ गया। सिया सुबह तैयार होकर जब निकल रही थी, तब रामू ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, आज पापा का डर मत सोचना, बस अपने सपनों का सोच। सिया ने गहरी सांस ली और सेंटर चली गई। पेपर अच्छा गया, फिर मेंस, साक्षात्कार और फिर लंबा इंतजार। एक सुबह जब सिया अपने पुराने फोन में रिजल्ट चेक कर रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। दिल धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वह स्क्रॉल करती गई और अचानक रुकी। सामने स्क्रीन पर उसका नाम था, AIR, 49 इंडियन पुलिस सर्विस IPS। कुछ पल के लिए वह हिल भी नहीं पाई, जैसे दुनिया रुक गई हो, जैसे उसके सारे सालों की मेहनत एक ही सेकंड में मुस्कान बन गई हो। और फिर वह चिल्लाई, पापा! रामू, जो बाहर चाय बना रहा था, घबरा कर अंदर आया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? सिया ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। पापा, मैं IPS बन गई। रामू के हाथ कांप गए, उसकी आंखें भर आईं। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, गरीब आदमी की बेटी को भी तूने जगह दी। और उसी दिन उसे पहली बार लगा कि उसकी सारी मेहनत सार्थक हो गई। ये तो बस शुरुआत थी। IPS ट्रेनिंग, यूनिफॉर्म, पोस्टिंग और फिर वह दिन जब पूरी दुनिया उसकी ताकत देखेगी, ये सब अभी बाकी था। IPS बनने के बाद भी सिया के चेहरे पर कोई घमंड नहीं आया। वह वही पुरानी लड़की थी, जिसे अपनी मां की कमी हर वक्त महसूस होती थी और अपने पापा का झुक जाता शरीर देखकर दिल रोता था। लेकिन अब उसके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी, जिम्मेदारी की रोशनी, न्याय की रोशनी और अपने पापा को खुश देखने की इच्छा। ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। उसे मसूरी जाना था, फिर हैदराबाद की ट्रेनिंग। घर से दूर पहली बार रहना था। रामू उसे स्टेशन तक छोड़ने आया था। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था, जिसमें घर की बनी रोटी और अचार रखा हुआ था। उसने कहा, बेटा, जा, पूरी दुनिया देख, मगर जितनी बड़ी बनना है ना, उतनी ही सीधी सादी रहना। सिया की आंखें नम हो गईं। उसने पापा के पैर छुए। रामू ने जल्दी से उसे गले लगाया और बोला, चल, अब रो मत। IPS वाले आंखों में आंसू नहीं रखते। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से घूमते दृश्य देखते हुए सिया को बचपन की सारी यादें एक एक कर याद आने लगी। पापा का उसे साइकिल पर स्कूल छोड़ना, घर में पानी भरने के लिए लाइन में खड़ा होना, रात को भूख लगने पर पापा का खुद भूखे रह जाना, सब कुछ। ट्रेनिंग बेहद मुश्किल रही। मैदान में दौड़ लगाना, हथियार चलाना, केस स्टडी करना, कानून सीखना, हर चीज में अनुशासन। मगर सिया ने कभी हार नहीं मानी। हर दिन पापा का चेहरा याद करके खुद को और मजबूत करती गई। चाहे बारिश हो, चाहे धूप, चाहे ठंड,
वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करती। कई साथी उससे पूछते, तुम इतना स्ट्रांग कैसे हो? वह मुस्कुराकर कहती, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, बस एक ही सपना है जिसे पाना है। हैदराबाद की ट्रेनिंग से लौटते वक्त उसके पास 2 बैग थे, एक यूनिफॉर्म और एक पापा के लिए मिठाई। घर पहुंचकर उसने देखा कि रामू बाहर खड़ा है, हाथ में वही पुरानी चप्पलें, वही पुराना कुर्ता। उसने सिया को एक पल देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अच्छा लग रहा है तुझे ऐसे देखकर। सिया ने कहा, पापा, अब आपकी बारी है आराम करने की। रामू हंस पड़ा, अरे नहीं बेटा, तेरी कमाई से खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं अभी थोड़ा बहुत काम कर लूंगा। सिया ने चुपचाप सोचा, अब मैं सब कुछ बदलूंगी। कुछ दिनों बाद उसे पोस्टिंग मिल गई, एक गांव शहर के मिश्रित जिले में, जहां भ्रष्टाचार, दबंगई और डर का माहौल था। वहां के लोग कहते, यहां आईपीएस भी कुछ नहीं कर सकता, मगर उन्हें पता नहीं था कि यहां एक ऐसी लड़की आने वाली है जिसके सपनों का कर्ज उसके दिल पर लिखा है। ज्वाइनिंग के दिन वह खूब सवेरे उठी। जब पहली बार उसने यूनिफॉर्म पहनी तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने शीशे में खुद को देखा, एक छोटी सी लड़की जो कभी फटी हुई किताबों से सपने बनाती थी, आज खाकी पहनकर खड़ी थी। उसके दिल में एक ही आवाज आई, मां, अगर तुम होती तो कितना खुश होती। रामू दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था, उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तेरी मां आज होती तो तुझे देखकर आसमान को धन्यवाद करती। सिया ने पापा के पैर छुए और कहा, पापा, मैं आज जो भी हूं आपकी वजह से हूं।